नमस्कार जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 12 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका पहला जो है, गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया, तो ये आपका गलत है। परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से, तो यह भी आपका गलत है। TSAT 1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पे देखेंगे, सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है, तो आपका राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा, यह भी हो जाएगा। इजराइल एरोस्पेस के द्वारा, यह भी हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट पर देखेंगे, चर्चे में रहा NEX CAR 19 CAR-T का संबंध किससे है? तो आपका कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका पहला जो है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा विस्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा में 5वें स्थान, यह आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल दूसरा सही जवाब। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, तो यह विश्व बैंक के द्वारा। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? तो यह भारत। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो यह भारत का स्थान हो जाएगा या 10वां स्थान। कौन सी भारतीय बंदरगाह हाल ही में कांगो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो आपका हो जाएगा, यानी कि पारादीप पोर्ट। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिला की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो यह सावित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब प्रशासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं थी? तो सदस्य नहीं हो जाएगी, ये आपका लॉरेंस। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो यह हेरेसे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपको 16 अक्टूबर 2005 को। हल्दी घाटी की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका पहला है, यह लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी, आपका सही हो जाएगा। इसमें भीलों ने राणा के समर्थन में युद्ध किया, यह भी आपका सही हो जाएगा। और राणा के चांडव को अपनी नई राजधानी बनाया था, तो आपका यह भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
एक जूते हुए खेत की खोज की गई, एक जूते हुए खेत की खोज की गई, तो आपका कालीबंगा में। सत्यकाम जावली की कथा जो अविवाहित मां होने को लांझवा को चुनौती देती है, उल्लेखित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, तो आपका लोरिया नंदनगढ़ का। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूपक। निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो आपका विद्याधर। उस सुल्तान का नाम बतलाइए जिसने खाद्यान्न से जाकत हटा दिया था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिकंदर लोदी। दिसंबर 1916 के लखनऊ समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनके सत्य कथन का चयन करना है, तो आपको पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा सत्य कथन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुने, तो आपका इसमें हो जाएगा नहीं केवल तीसरा, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को बिना शर्त समर्थन दिया, इनकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नीचे दिए गए घटनाक्रम को उसके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो आपका सबसे पहले हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र केस, उसके बाद हो जाएगा आपका नवजवान भारत सभा की स्थापना, उसके बाद हो जाएगा चट्टगांव सरकार, उसके बाद हो जाएगा आपका बारदोली सत्याग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, तो आपका सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करती है, तो यह भूटान, चीन और म्यांमार। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, एक तरफ आपका परियोजना दिया हुआ, दूसरी तरफ आपका राज्य दिया हुआ है, तो आपका हीराकुंड परियोजना का जो संबंध हो जाएगा ये आपका उड़ीसा से, और हल्दिया रिफाइनरी का जो संबंध हो जाएगा ये आपका पश्चिम बंगाल से, और तारापुर परमाणु केंद्र का जो संबंध हो जाएगा ये आपका कर्नाटक से, और कुद्रेमुख पहाड़ी महाराष्ट्र, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है, तो यह राजस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन ए प्रतिचक्रवाती स्थिति शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडल दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कथन आर उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से किन ताप वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए सही परंतु आर गलत। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, एक तरफ आपको कोयला क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरे तरफ आपका राज्य दिया हुआ है, तो आपका राजमहल का जो संबंध हो जाएगा ये आपका झारखंड से हो जाएगा, और सुहागपुर यह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और विश्रामपुर
ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। और रानीगंज का जो संबंध हो जाएगा ये आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की युवा अवस्था की विशेषता है? तो युवा अवस्था की जो विशेषता हो जाएगा ये आपका छिप्रिका और भी आकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित युग्म में से कौन से सुमेलित है? तो आपका सुमेलित जो हो जाएगा यानी कि इडुक्की परियोजना, यह आपका गलत हो जाएगा। और सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना यह आपका सही है। घाट परवा सिंचाई परियोजना यह भी सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना यह भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन से अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी एक महासागर धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है? तो आपका फ्लोरिडा जलधारा। निम्नलिखित मौसमी दशाओं में से कौन सी वायु दाब मापने में अचानक गिरावट को अंकित करता है? तो आपका तूफानी मौसम। अफ्रीका के निम्नलिखित पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा एटलस, उसके बाद हो जाएगा आपका कैमरून, उसके बाद हो जाएगा आपका डेकोस्वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, यानी कि तरफ आपका मरुस्थल दिया हुआ है और दूसरे तरफ आपका प्रकृति दिया हुआ है। तो आपका मोजाम्बो गरम यह आपका सही है। चिहुआ चूहा गर्म यह भी सही हो जाएगा। पेटागोनिया ठंडा यह भी आपका सही हो जाएगा। ग्रेट बेसिन ठंडा यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया? तो ये जो भाग नहीं लिया था आपका हो जाएगा यानी कि मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? तो जो लिया गया था आपको हो जाएगा विधि के शासन, उसके बाद हो जाएगा विधि निर्माण प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो कितने हो जाएंगे? 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सही कथन का चयन करना है। तो आपका 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सही कथन का चयन करना है। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सही कथन का चयन करना है। तो आपका ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा सही जवाब। उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अवधि का अंतराल हो सकता है तो यह 6 महीना। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसदीय स्वीकृति से पूर्व। भारतीय संविधान सभा भाग 6 संबंधित है। तो आपका हो जाएगा लोक सेवा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से।
मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो आपका लगान वसूल वाला ठेकेदार। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो आपका हो जाएगा पिकुनो क्लाइन। जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है। तो आपका बीटा सूचकांक। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो आपका हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक प्रण का होना। थायराइड्स ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो आपका गला में। महिला में यौवनारंभ के दौरान पहला मामिस धर्म डॉट के रूप में जाना जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। डॉट का प्राथमिक उत्तेजन उत्पादन यूरिक अम्ल है। तो यह पक्षियां। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत सबसे लंबी आंत है? तो यह खरगोश का। डॉट एक लिंगीय पुष्प है। तो कौन हो जाएगा? पपीता। निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है? तो यह जीवाणु का। आर्त पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? तो आपका स्तंभकार उपकला। कोशिका को लिपिड अणुओं के लिए द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो आपका चिकनी अर्धजालिका। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो आपका चूहा। डॉट प्रजाति आईयूसीएन के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में नहीं है। तो आपका नुकसान पहुंचाने वाली। निम्न में से कौन सा अजैव निम्नकरणीय है? तो यह नायलॉन। डॉट चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित डॉट के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो यह स्पर्शज्या। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है जो कोई वस्तु तो आपका आवेशित है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आपका रेटिना के पीछे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्योंकि तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुबह
के समय सूरज की किरणों की अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है? किस वैज्ञानिक के सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघलाया गया? तो आपका डेवी के द्वारा। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डाउट के उदाहरण हैं। तो आपका हाइड्रोजन। एक त्वरण जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक आवश्यक संबंधित है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा समूह 14 से। अम्ल का जल में विलय बनने का सही तरीका है। तो आपको हो जाएगा पानी में एसिड डालने। विद्युत विद्युत संयोजित यौगिक डॉट में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा गति व्यवस्था। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है तो क्या हो जाएगा Na2CO3। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो यह हिटलर के द्वारा दिया गया था। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था? तो आपका 2 मार्च 1917 में। सत्य कथन का चयन करें। तो आपका सत्य कथन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुपंगी के रूप में संस्थापित हुआ है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट पर देखेंगे जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसे घटाया जाता है? तो आपका ह्रास को। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है बढ़ता जाता है। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्य समिति। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। राजकोषीय घाटे का तात्पर्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा संसद भवन से। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका पंडित रविशंकर का जो संबंध हो जाएगा ये आपका सितारा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। माइकल जैक्सन संबंधित है। माइकल जैक्सन संबंधित है तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पॉप संगीत से। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है तो आपका बिट्स से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़न सॉफ्टवेयर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विनजिप। भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। तो जो भारत में पहली गठित हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साख समिति। प्लानिंग एंड द पोपर के लेखक कौन हैं?
तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा B.S. हिंसास। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कॉरपोरेट कर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है, तो क्या हो जाएगा M1। किसका आदर्शवाद स्वतंत्र दृष्टा कर्म निष्ठा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ITBP। किन्हें 1993 ईस्वी में भारत रत्न मिला है, तो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा सही जवाब।